हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लो परसेंटेज के साथ इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन कैसे सिक्योर करना है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्टूडेंट्स के पूछते हैं कि सर हमारे परसेंटेज इतने कम हैं, सपोज 50% है, 48% है, तो हम क्या हमारा एडमिशन इटालियन यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो सकता है? तो आंसर इज़ येस। लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट का अप्लाई किया था, उसके 45% थे बैचलर्स में और उसका ऑफर लेटर आ गया था। तो मैं आप ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हाँ, अगर आपके 45% तक हैं तो आपका ऑफर लेटर आ सकता है। हालांकि हम 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ऑफर लेटर है वो और भी सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन येस, 45% वाले स्टूडेंट का मैंने अप्लाई किया था, ऑफर लेटर आ गया था। तो इतने परसेंटेज अगर आपके हैं तो आपका ऑफर लेटर आने के चांसेस हैं। और अगर इससे ज़्यादा है, मीन्स 47, 48, 50, 52, तो डेफिनेटली आपका ऑफर लेटर आ जाएगा। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है और उन्हीं बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, 10th में 12th में हमारे परसेंटेज अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बैचलर्स में आकर कई बार ऐसा होता है कि परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है अपना इंडिया का ग्रेडिंग सिस्टम, जो कि बाकी अदर कंट्रीज से थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने हो सकता है अपने बैचलर्स में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया हो, बंक किया हो, वॉट कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर बैचलर्स में आपके परसेंटेज कम आते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मेरा प्रोफाइल तो फिनिश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके परसेंटेज के अलावा, यस परसेंटेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट परसेंटेज के अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपना प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए उन एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, हमारे परसेंटेज मान लीजिए बैचलर्स में कम है और हमें मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही यूनिवर्सिटी के उस पर्टिकुलर इनटेक के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, आपको साथ के साथ ही अपना एप्लीकेशन कराना है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनिशियल फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम होते हैं, साथ में आपका जो इवेल्युएटर है वो आपकी प्रोफाइल को एक प्रॉपर टाइम दे पाता है और अच्छे से आपकी प्रोफाइल को इवेल्युएट कर पाता है। तो अगर आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, आपके पास और भी कई चीज़ें हैं जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, वो सब अगर आप इनिशियली आप अप्लाई करते हैं तो देयर विल बी एन एडवांटेज फॉर यू। सेकेंड वन इज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे LOR, SOP एंड योर CV। सो दीज आर दी 3 मोस्ट अदर डॉक्यूमेंट्स। चलिए LOR की अगर बात करते हैं तो वो आपको आपका यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, आपके प्रोफेसर देते हैं, ठीक है, वो उसमें आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट है लाइक SOP पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना रहेगा, क्योंकि आपके SOP से ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आपका इस कोर्स में कीन इंटरेस्ट है और आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन दैट, तो आपको SOP बहुत ध्यान से बनाना है। सेकेंड इज CV में आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी सारी डिटेल्स हैं वो आप प्रॉपरली CV में मेंशन करें। इटालियन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए CV का एक अपना अलग फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपका CV प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना रहता है, क्योंकि आपके परसेंटेज कम है। तो परसेंटेज अगर हमारे कम है तो हमें और चीज़ें, कहीं से इंटर्नशिप किया है, कुछ डिप्लोमा किया है, सॉर्ट ऑफ कुछ अलग से स्मॉल मेरा कोर्स मैंने किया है, या मेरा रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो वो मुझे अपने CV में प्रॉपर मेंशन करना होगा। और SOP की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं अप्लाई करने के लिए, उसमें मैं देखता हूँ कि जो SOP होते हैं वो नॉर्मली कॉपी पेस्ट होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि SOP आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैंने इस चीज़ को पहचान लिया तो यूनिवर्सिटी तो ऑब्वियसली पहचान जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो उनको आपकी प्रोफाइल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उसको साइड कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो SOP है उसमें प्रॉपरली जेन्युइनली आपको करना है, और इसी चीज़ में हम आपकी हेल्प करते हैं। हमारे पास सेपरेट इंडिविजुअल्स की टीम है जो कि SOP और प्रोफेशनल CV बनाने में आप लोगों की हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्स रिलेवेंसी। तो फ्रेंड्स, जब कम परसेंटेज के साथ आप अप्लाई करते हैं तो आपको
3 से 4 कोर्सेज की चॉइसेस अपने माइंड में रखना होता है कि भाई मेरा एक कोर्स है, मैं इस कोर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन साथ में ये मेरे फर्दर सेकंड और थर्ड ऑप्शंस भी हैं कि मैं इनमें भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको ये ऑप्शंस भी अपने दिमाग में रखने होते हैं। फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन है आप लोगों के पास कि अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन सिक्योर आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लेस परसेंटेज, तो आपके पास ऑप्शन रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी। इटली में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो गुड रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा फीस पे नहीं करना होता। वहाँ पे जो फीस है रहता है वो अराउंड 4000 से लेकर के 8000 यूरोज तक रहता है। तो अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 4 लाख से लेकर के 7.5 लाख के बीच में आपका ट्यूशन फी रहता है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं अगर आपके परसेंटेज लो हैं और आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अपना सिक्योर करना चाहते हैं। तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आप इटालियन यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट फेज में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है February 1st वीक। सो प्लीज़ अगर आप एडमिशन अपना सिक्योर करना चाहते हैं तो अपने प्रोफाइल हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मोर अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए। थैंक यू।